जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। श्याम भक्तों, जीवन में चाहे कैसी भी परेशानी क्यों न हो, कोई भी संकट आ जाए, मनुष्य को कभी परेशान नहीं होना चाहिए। आपको अपने प्रभु और उसके पावन नाम पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। जब भी आप प्रभु को भाव और विश्वास के साथ पुकारते हैं, तब प्रभु जरूर सुनते हैं। इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं है। मनुष्य को एक बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, जब तक हमारा नाम जप के प्रभाव से प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में कोई उजाला नहीं होगा। इसमें कितना समय लग जाए कोई नहीं जानता है। एक दिन में भी हो सकता है या फिर 1 वर्ष भी लग सकता है। तब हमको परेशान नहीं होना चाहिए। हमारा काम है निरंतर नाम जप करना, क्योंकि उससे ही जीवन के सारे संकट कटेंगे। लोग कहते हैं कि पहले बहुत आनंद आता था, नाम जप करके दर्शन भी होते थे। अब पता नहीं क्या हो गया है कि अब एक आनंद सा महसूस नहीं होता है। सब कुछ आपको प्रभु की कृपा से मिलता है, किंतु बाद में वो कृपा खींच ली जाती है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं जो चीज आपको कृपा से मिली है उसे आप अपने नाम जप के प्रभाव से प्राप्त करोगे, तब आपका कल्याण होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा नाम जप करोगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ, वो यूपी की रहने वाली निभा जी की है, जिसको सुनकर आप भी श्याम नाम की महिमा को समझ सकेंगे। तब इस सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम निभा है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरे पति सरकारी नौकरी करते थे, अब रिटायर हो चुके हैं। मेरे पास एक बेटी और 2 बेटे हैं। श्याम नाम के जप से मेरे घर पर बाबा श्याम की बहुत कृपा है। हमारे घर पर संकट आने से पहले ही वापस लौट जाता है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मेरे दोनों बेटों की भी सरकारी नौकरी है और मेरा दामाद भी सरकारी नौकरी करते हैं। यह सब बाबा श्याम की ही कृपा है। उनके नाम जप से ही यह सब हो सका है। मेरे ससुर जी और सासू माँ जी निरंतर श्याम नाम का जप करते हैं। उन्होंने खाटू धाम में रहने वाले किसी गुरुजी से नामदान ले रखा था। तब मेरी सासू माँ और ससुर जी के नाम जप का प्रभाव हम सब पर भी पड़ा, जिसकी वजह से ही हम लोग भी श्याम नाम का जप किया करते थे। पर हमको नाम जप की महिमा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन जीवन में कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद हम पति पत्नी प्रभु के नाम जप के लिए मजबूर हो गए। वही बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये बात उस समय की है जब मेरा बड़ा बेटा लगभग 10 से 12 वर्ष का था। उसके स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। तब हम सब लोग गांव गए हुए थे। वहां पर मेरे सासू माँ और ससुर जी और उनके साथ ही मेरे देवर देवरानी रहते थे। एक दिन मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ गांव के जंगलों की तरफ चला गया, लेकिन वो वहां पर रास्ता भटक गया। वो वहां पर ही खो गया। जो बच्चे गांव के थे वो सब वापस लौट आए थे, लेकिन मेरा बेटा ही नहीं आया था। दिन से रात हो गई, लेकिन मेरे बेटे का कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरे देवर और पति गांव के कुछ लोगों के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगल की ओर चले गए। काफी देर ढूंढने के बाद जब बेटा नहीं मिला, तब सब लोग निराश होकर घर वापस आ गए। घर पर सबने रोना पीटना शुरू कर दिया। समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस सब के बावजूद मेरे ससुर जी एकदम शांत बैठे हुए थे। जब मेरी सासू माँ ने उनसे पूछा, तब वो बोले, परेशान मत होना, मेरे खाटू वाले के होते हुए कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ उनका आत्मविश्वास था। उनका नाम जब मानसिक रूप से चल रहा था, जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ समय के बाद हमारे घर के दरवाजे पर कोई आया। तब मैंने ही दरवाजे को खोला था। गांव का एक व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा था। उसी के साथ मेरा बेटा था। तब बेटे को देखकर उसको मैंने गले से लगा लिया था और मैं बहुत रोई। मेरे पति भी आ गए थे,
तब उन्होंने पूछा कि ये आपको कहाँ पर मिला था। तब वो बोले कि आपके घर ही आ रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आपका बेटा था। उन्होंने कहा कि ये बच्चा उनके घर पहुंचाकर आ जाओ। वो देखने में तो बुजुर्ग थे, लेकिन उनके मुख पर बहुत तेज था और उनके मुख पर मुस्कान थी। ऐसा व्यक्ति मैंने कभी पहले नहीं देखा था और वो हमारे गांव का भी नहीं था। जैसे ही मेरे ससुर जी ने सुना, तब वो बोले कि तुमको वो कहाँ पर मिले हैं। तब उन्होंने जो जगह बताई वो उधर की तरफ ही दौड़ पड़े। कुछ समय के बाद मेरे ससुर जी लौट कर आए। तब उनकी आंखें नम थी। तब उन्होंने उस व्यक्ति के पैरों को छुआ। तब वो बोले कि चाचा जी ये क्या कर रहे हो। तब ससुर जी ने बोला कि तुमने आज मेरे खाटू वाले के दर्शन किए हैं। मुझे आज तक साक्षात्कार दर्शन नहीं हुए। हम सभी वहीं पर शांत खड़े रह गए। मेरे पति ससुर जी और बेटे को अंदर लेकर चले गए। तब उन्होंने बेटे से पूछा था कि क्या हुआ था। तब उसने बोला कि मैं खेलता खेलता झाड़ी में छुप गया था ताकि सब लोग मुझे ढूंढें। जब बहुत देर हो गई लेकिन कोई नहीं आया, तब मैं बाहर निकल आया, लेकिन मुझे वहां पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था। अंधेरा भी होने लगा था। मैं डर गया था। तब एक कुत्ते जैसा जानवर जिसकी आंखें लाल थीं, वो मेरे पास आया। तब मैंने श्याम श्याम बोलना शुरू कर दिया था, जो कि मुझे दादाजी ने सिखाया था कि जब मन घबराए तब श्याम नाम का जप करना। तब उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर आ गए। उनको देखकर वो जानवर तो भाग गया। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो डर के मारे कांपने लगा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वो मुझे खा ना जाए। कुछ दूर चलने के बाद ये हमारे गांव के अंकल मिले, जिनसे उन्होंने बोला कि इस बच्चे को उनके घर तक पहुंचा दो, वो बहुत देर से इसको ढूंढ रहे हैं। तब वो अंकल जी बोले कि हाँ, वो लोग अपने बच्चे को बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। तब वो बोले चलो मैं इसको इसके घर तक पहुंचा दूंगा। तब वो बुजुर्ग दादाजी बहुत ही सुंदर थे। तब मेरे ससुर जी बोले कि वो बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं, वो मेरे बाबा श्याम थे। उन्होंने मेरे पोते की रक्षा की है और वो इसको छोड़ने आ रहे थे। तब यह सुनकर मेरे पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। पहले तो मैं ये सब मनगढ़ंत बातें मानती थी, किंतु जब आज यह सब हुआ तब मुझे पूरी तरह से बाबा श्याम पर विश्वास हो गया। तब मुझे लगा कि आज मेरे ससुर जी को नाम जप का फल मिला है, जिसके कारण मेरे बेटे को बाबा श्याम के दर्शन हुए और उसके प्राणों की रक्षा की है। जिसके बाद हम दोनों खाटू धाम गए और उन गुरुजी से मिले और उनसे ही हमने गुरु दीक्षा ली। जिसके बाद जैसा गुरुजी ने नियम बताए, उसी नियम के अनुसार श्याम मंत्र और श्याम नाम का जप करना शुरू कर दिया था, जिसका फल ये मिला कि उसके बाद से हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आया, कोई कष्ट नहीं आया। तीनों बच्चे कामयाब हो गए, उनके घर बस गए, सब अपनी अपनी जगह खुश हैं। सच में नाम जप से बढ़कर इस कलयुग में कोई शक्ति नहीं है। जिसने श्याम नाम का सहारा ले लिया, उसका देर सवेर बेड़ा पार होना तय है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मैं पिछले 5-6 महीने से आपके चैनल की वीडियो को देख रही थी। मुझे लोगों के जीवन में खाटू वाले की कृपा सुनकर बहुत खुशी मिलती है। ये बात एकदम सत्य है। यदि नाम जप करने के बावजूद कोई असर नहीं दिख रहा है, तब यही समझना चाहिए कि बाबा श्याम हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर रहे हैं। जैसे ही आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। मनुष्य भगवान को भूल रहा है, तभी उनको कष्ट मिल रहा है। मनुष्य को केवल प्रभु की शरण में जाना चाहिए, बाकी वो आपका भार स्वयं उठाते हैं। अपने भाव और विश्वास में कभी कमी मत आने देना। आज की सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप खाटू के राजा श्याम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा श्याम भक्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी बाबा श्याम की सत्य कहानी, महिमा और चमत्कार को सुन सके। हारे के सहारे कीजिए, 3 बाण धारी कीजिए, सच्चे दरबार कीजिए, लख दातार कीजिए, शीश के दानी कीजिए, खाटू नरेश कीजिए, अहिल्यावती के लाल कीजिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।